हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपका 12वां अध्याय जिसका नाम है कैलाश सत्यार्थी। ये एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार का अर्थ होता है भेंट वार्ता या किसी से आमने सामने बात करना, या प्रत्यक्ष रूप से किसी से बात करना। यही क्या होता है? साक्षात्कार होता है। अब हम इस पाठ का पहले सार पढ़ेंगे। तो इस पाठ में हमें जो कैलाश सत्यार्थी का बाल कल्याण क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध योगदान है, वे इस कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं। इस सम्मान के फलस्वरूप अब उनका संपर्क विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों से हो गया है और वे इस दिशा में अत्यधिक प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के ढांचे में बच्चों से संबंधित समस्याओं का जागरूकता लाने की दिशा में वे प्रयत्नशील हैं। बाल मजदूरी कानून में सुधार के लिए वे प्रयत्नशील हैं। गरीबों और अमीरों के बच्चों में सुविधाओं का बंटवारा भेदभाव से नहीं होना चाहिए। कैलाश सत्यार्थी में यह सोच बचपन से ही विद्यमान थी। अब हम हमारा अध्याय शुरू करते हैं। तो भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा में 11 जनवरी 1954 को पैदा हुए कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। तो बच्चों, कैलाश सत्यार्थी का जन्म जो है मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था और इनका जन्म कब हुआ? 11 जनवरी 1954 को हुआ था। और इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने चलाया। उन्हें बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी को शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इन्हें बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ जो शिक्षा के अधिकार के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया, उसके लिए इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। पेशे से ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रहे। कैलाश सत्यार्थी ने 26 वर्ष की उम्र में ही कुछ बनने की चाह छोड़कर बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने बचपन मतलब जो जब ये 26 वर्ष के थे तभी इन्होंने कुछ बनने की चाह छोड़कर बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उन्हें बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाकर हजारों बच्चों की जिंदगियां बचाने का श्रेय दिया जाता है। वे ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक अभियान के अध्यक्ष भी हैं। तो वे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के अध्यक्ष भी हैं, जिसको हिंदी में बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक अभियान कहा गया है। बाल श्रमिकों को छुड़ाने के दौरान उन पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए हैं। सन 2004 में ग्रेट रोमन सर्कस से बाल कलाकारों को छुड़ाने एवं सन 2011 में दिल्ली की एक कपड़ा फैक्ट्री में कार्यरत बच्चों को मुक्त करवाने के दौरान उन पर हमला किया गया था। और यहाँ पर उनका एक साक्षात्कार प्रस्तुत है। तो साक्षात्कार के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि साक्षात्कार किसे कहते हैं। तो उनसे पहले प्रश्न किया गया है, वर्ष 2014 में आपको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद बच्चों के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले आंदोलन में क्या अंतर आया है? तो वो आंसर देते हैं, बाल दास्ता, बाल शोषण, बाल मजदूरी के खिलाफ काम करने वाले किसी व्यक्ति को पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इसका सीधा असर यह पड़ा कि दुनिया के सबसे शोषित, उपेक्षित और हर प्रकार की हिंसा के शिकार बच्चों का मुद्दा अचानक बहुत बड़े स्तर पर आ गया। इसी से मैं दुनिया भर में राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और बड़ी बड़ी संस्थाओं के अध्यक्षों, यूनाइटेड नेशन के अलग अलग एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों व यूएनए सेक्रेटरी जनरल,
संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव से सीधी बातचीत कर पा रहा हूँ, बच्चों की ओर से अपनी बात रख पा रहा हूँ। तो कैलाश सत्यार्थी ये बात बता रहे हैं कि वो किस किस से मिले और उन्होंने इसके लिए क्या क्या किया। जो दूसरा सवाल है वो उनसे पूछा गया है, लगता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ी है। क्या इसमें क्या इससे भी कुछ असर पड़ा है? तो कैलाश सत्यार्थी उत्तर देते हैं, निश्चित ही मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़ने से काम की गति में तेजी आई है। लोगों में ये एहसास विकसित होने लगा है कि बाल शोषण एक अपराध है जो देश और समाज से समाप्त होना चाहिए। तो जब कैलाश सत्यार्थी से पूछा गया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ी है, क्या इससे भी कुछ असर पड़ा है, तो वो उत्तर देते हैं कि निश्चय ही जो ये बच्चों के मुद्दे पर जो जागरूकता बढ़ी है और इस काम में तेजी आई है, लोगों में ये एहसास विकसित होने लगा है कि बाल शोषण एक अपराध है और इसे समाज से हमें समाप्त करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन उनसे पूछा गया, बाल दास्ता की समस्या को लेकर आपकी क्या क्या योजनाएं हैं। तो तीसरा क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया है कि बाल दास्ता की समस्या जो है तो उसको लेकर आपकी क्या क्या योजनाएं हैं। तो कैलाश सत्यार्थी अपना उत्तर देते हैं, बाल शोषण के खिलाफ जहाँ जहाँ काम हो रहा है उसकी गति में तेजी लाने की ज़रूरत है। दो तीन मुद्दे हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। इनमें से प्रमुख है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देशों के विकास के ढांचे का तैयार होना। हम चाहते हैं कि इसमें बच्चों के मुद्दे को प्रमुखता दी जाए। बाल मजदूरी का मुद्दा पूरी सख्ती और स्पष्टता से उठाया जाए। बाल दास्ता से मुक्ति का मुद्दा मजबूती से उठाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी मानता है कि दास्ता के शिकार बच्चों की यानी चाइल्ड स्लेवरी की संख्या घटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया वो है, भारत में बाल मजदूरी की समस्या कितनी विकराल है। तो फिर कैलाश सत्यार्थी इसका उत्तर दे रहे हैं कि भारत में बाल मजदूरी के संघर्ष में बहुत सालों से जो पुराना कानून है वह अपने आप में बेकार है। आज जो कानून चल रहा है वह 1986 का बाल मजदूरी कानून है। उसमें 14 साल तक के उन बच्चों को प्रतिबंधित किया गया है जो खतरनाक उद्योगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन खेत खलियानों तथा अन्य जगहों पर भी बच्चे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 14 साल तक का कोई भी बच्चा कहीं भी काम न करे। शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार हर 14 साल के बच्चे को स्कूल में होना चाहिए। बाल मजदूरी कानून में भी संशोधन लाया जाए। मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम ये मांगे राष्ट्रीय स्तर पर कर सकते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी ये कह रहे हैं कि भाई बच्चों को जो है खतरनाक उद्योगों से दूर रखा जाए। कहाँ तक कि कितने साल तक के बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को, और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया जाए कि 14 साल तक का बच्चा क्या है, मजदूरी नहीं करे किसी भी कीमत पर और शिक्षा उसे प्राप्त हो। तो आज का अध्याय का मतलब आधा अध्याय हम यहीं पर फिनिश करते हैं। और आपका आधा अध्याय नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, बाय स्टूडेंट।